भागते हुए जब एंकल ट्विस्ट हो जाता है तो मैक्सिमम इंडिया में लोग क्या करते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं जी, अपना आप ठीक होता है, खुद ही गर्म पट्टी बांध ली, या अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे करा लेता है। एक्सरे बाद देखता है कि ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है तो प्लास्टर लगा देता है। अब जहाँ उसने प्लास्टर लगा दिया पक्का, वहाँ तो आपकी ज़िंदगी उसने थोड़ी ख़राब कर दी। क्यों? एक तो 1.5 महीने प्लास्टर रहेगा, उसके बाद ये जो लिगामेंट है ये स्कारिंग में चला जाएगा, ठीक ही नहीं होगा, फिर बार बार में ट्विस्ट होता रहेगा और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी इसको ठीक कराने की। तो अगर किसी का पहली बार एंकल ट्विस्ट हुआ है तो बेटा इसके अंदर है ना कास्ट लगता है फ्लेक्सिबल, जो हल्का सा हिलता है। हमेशा एंकल ट्विस्टिंग में अगर हड्डी नहीं टूटी है तो फ्लेक्सिबल कास्ट लगने चाहिए जो हल्के से हिलते हैं। उससे क्या होता है, हल्का फुल्का नॉर्मल मूवमेंट होता रहता है जो अलाउड है, एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होता है ट्विस्टिंग वाला। तो जो लिगामेंट है वो बेटर हील होता है। उसके बाद वो रहता है 1 से 1.5 महीना, हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। अब कितनी इंजरी है, अगर ज़्यादा टीयर हुआ है तो 1-1.5 महीने के लिए देना है, कम टीयर हो तो 15-20 दिन के लिए देना है। एक बार जब हम पेन फ्री हो गए कि अभी दर्द नहीं हो रहा, उसके बाद वो प्लास्टर हटाएंगे और एक्सरसाइजेज चालू करेंगे, रिहेबिलिटेशन, वो बहुत ज़रूरी है। सो हमने प्लास्टर भी वैसा पहना है जो सॉक्स के तरह, जिस पे तो डिसेबिलिटी नहीं आएगी। तो बेटा रनिंग अगर से नहीं हो रही और तू करेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो करके देख ले, तेरा फिजिकल है तो इसमें एंकल बाइंडर आता है, वो पहने करके देख ले। अब एंकल बाइंडर है ना कई तरह के आते हैं एंकल ट्विस्टिंग के बाद। जो मेरी चॉइस है वो बताता हूँ मेरे को क्या पसंद है, क्योंकि मेरा भी एंकल ट्विस्ट हो रखा है। मैंने हर तरह के बाइंडर पहन लिए। कुछ बाइंडर तो इतना परेशान करते हैं कि आदमी पहन ही नहीं पाता है, दर्द तो बढ़ा देते हैं कम करने के बजाय। तो आप क्या करो, सिंपल बाइंडर लो। देखो 2 तरह के बाइंडर दिख रहे हैं, ये दिख रहा है सॉक्स विद बाइंडर, ये दिख रहा है सिर्फ बाइंडर। सो सॉक्स विद बाइंडर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सूजन बढ़ाता है, दर्द करता है, बड़ा परेशान करता है। आप ना सिंपल बाइंडर लो जो सिर्फ फिगर ऑफ 8 बांध, ये लो, देखो कैसे करता है। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा तो रनिंग करे एज ए डॉक्टर, पर कई बार करनी पड़ती है तो कर लो, फिर लगा देंगे प्लास्टर। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।